हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। और आप सभी का स्वागत है। और क्लास 10th के उन बच्चों के लिए ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वीडियो है जो एक्सरसाइज 5B चल रही थी। जो भी बच्चे आईसीएससी बालाजी पब्लिकेशन की बुक से पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए जो मैंने 5B वाली जो एक्सरसाइज बनाई थी उसमें मैंने 1 से लेकर के 26 तक के क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया था, बताया था आप लोगों को। बहुत सी बातें उसमें छोटी नई बड़ी सारी चीजें मैंने आपको इन्फॉर्म करी थी। अभी जो उस एक्सरसाइज में टोटल 32 क्वेश्चन थे, तो जो 6 क्वेश्चन जो रह गए थे, रिमेनिंग 6 क्वेश्चन, आज मैं उसको यहाँ कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने जो मैंने क्वेश्चन जो आप लोगों को दिए थे, बताए थे, आप सभी लोगों ने वो लगा लिए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। और 5B के बाद जो 5C एक्सरसाइज है, जब आप लोग लगा लेंगे उसको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर देना, तो मैं उसके बाद 5C वाली अपलोड कर दूंगा। ठीक है, 5C वाली जो है वीडियो है मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है और आपके इस खूबसूरत से चैनल क्वांटम टू कैलकुलस। मैं हूं शशिकांत पाठक और आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो रिमेनिंग 6 क्वेश्चन है 5B एक्सरसाइज क्लास 10 आईसीएससी बालाजी पब्लिकेशन से। ठीक है, तो आपके सामने मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया है। 27 वाला क्वेश्चन, 27 वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं कि कभी कभार पढ़ाई करते करते समय कुछ झटके आ जाते हैं। वो झटके यही है। ये क्वेश्चन बाकी सारे क्वेश्चनों से बिल्कुल अलग है। ठीक है, आपने 27 के पहले 26 क्वेश्चन में ऐसा कभी नहीं देखा होगा और 27 के बाद भी नहीं देखेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे करना है थोड़ा सा समझिएगा। आपके सामने लेफ्ट और राइट पूरा दोनों साइड लिखा हुआ है। आपको करना क्या है, जो भी राइट हैंड साइड में जो ए और बी दिया उसको आप इधर ले आओ और इन दोनों में से इन दोनों के पास अलग अलग सेट कर दो। जैसे जहां पर आपको लिखा है ए अपॉन ए एक्स माइनस 1, इसके पास माइनस बी जब यहां से चलेगा यहां आ जाएगा माइनस बी, तो उसको ला करके इसके साथ एडजस्ट कर दीजिए और ब्रैकेट पैक कर दीजिए। ठीक, फिर बीच में प्लस, फिर दूसरे ब्रैकेट में इसके साथ कर दिया, इस प्लस बी को इधर ले आया, माइनस बी के साथ इसको माइनस करवा दिया। ठीक है, फिर जो हमारा ये वाला टर्म है बी अपॉन बी एक्स माइनस 1, इसके साथ जो प्लस ए इधर आया होगा उसको आप माइनस करा दो और इधर क्या रह गया फिर 0। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, एलसीएम लिया जाएगा, ये वाला जाके इससे मल्टीपल करेगा, तो क्या लिखोगे आप ए माइनस बी, और इसके पास जाके कौन मल्टीपल करेगा, ए एक्स माइनस 1 अपॉन में क्या है ए एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, फिर क्या होगा यहां पर एलसीएम यहां ये जाएगा तो बी सिंगल ही लिखा रहेगा, तो माइनस ए के पास कौन जा रहा है ए एक्स माइनस 1 और अपॉन में कौन रहेगा, सॉरी ये बी एक्स माइनस 1 गया ना, तो ये हो गया बी एक्स माइनस 1, नीचे कौन रहेगा बी एक्स माइनस 1, ब्रैकेट नहीं लगाइए। ठीक है, ब्रैकेट पैक और इधर कौन है 0। इतना हो गया। हमने क्या किया, उधर से ए और बी को इधर मूव करा दिया, दोनों के साइन चेंज हो गए, दोनों को इन दोनों के साथ क्या किया, एडजस्ट कर दिया। अब क्या किया, थोड़ा सा देखो, ये है ए माइनस बी, अंदर मल्टीपल करेगा ए एक्स से तो कितना हो गया ए बी एक्स, और माइनस बी माइनस 1 से करेगा तो क्या हो गया प्लस का बी, अपॉन में नीचे क्या है ए एक्स माइनस 1 प्लस, यहां पे आइए, यहां पर बी माइनस ए बी एक्स से मल्टीपल करेगा तो क्या हो जाएगा ए बी एक्स माइनस ए और माइनस 1, तो क्या हो गया प्लस का ए, और नीचे आपका क्या है बी एक्स माइनस 1। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करिए, ऐसा करिए कि दोनों एक जैसे दिखने लगे। आप देखो क्या कर सकते हो, यहां तो लिखा ए माइनस ए बी एक्स प्लस का बी अपॉन ए एक्स माइनस 1 प्लस, यहां पर आप क्या करो ए को पहले लिख लो क्योंकि यहां भी प्लस में है यहां भी प्लस में है, तो ए और ए बी एक्स और प्लस का बी आपका पीछे चला गया, और नीचे क्या है बी एक्स माइनस का 1। अब ऊपर से एक चीज बताओ, अच्छा ये सारी चीजें किसके इक्वल है, 0 के, 0 के। ऊपर देखो न्यूमरेटर, इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी, पूरा कॉमन कर लो। तो जब आप कॉमन कर लेंगे तो a माइनस ए बी एक्स प्लस का b, ये बाहर आ गया। अब बचा क्या यहाँ 1 अपॉन ए एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या 0 हो गया।
अब क्या काम करो आप कि जो आपका ये फैक्टर है, अब एक दो पार्ट बन रहे हैं, एक ये वाला, ठीक। अब अगर ये वाला फैक्टर अगर आप इसके इक्वल कराओगे तो क्या होगा, देखो जरा, a माइनस ए बी एक्स प्लस का b इज इक्वल टू क्या है, 0। ये वाला पूरा 0 के इक्वल हो गया। आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप एक काम करो, माइनस के ए बी एक्स को इस साइड कर दो, तो इधर a और इधर b आपका वही रहेगा। तो ये माइनस ए बी एक्स इधर गया तो क्या हो गया, प्लस का ए बी एक्स। एक्स की मल्टीपल से ए बी को हटाओगे तो ए बी कहाँ आ जाएगा, a प्लस बी के अपॉन में ए बी। ये आपकी आ गई एक्स की वैल्यू, इतनी हो गई। अब यहां क्या करोगे, ये वाला जो पोर्शन है इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप ले जाओ साइड में, क्योंकि इसका तो आ चुका है, ठीक है, इसका आप दे चुके हो आंसर यहां से। अब आपके सामने ये लिखा है 1 अपॉन ए एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन बी एक्स माइनस 1, और इक्वल में कौन है, 0 है। एलसीएम अगर आप इनका लेते हो तो क्या आएगा, ए एक्स माइनस 1 और बी एक्स माइनस 1, और बी एक्स माइनस 1 ऊपर जाएगा, और फिर प्लस ए एक्स माइनस 1 ऊपर जाएगा, इक्वल में कौन है, 0। अब एक चीज बताना, ये जो आपने एलसीएम लिया इसको आप इधर 0 के पास भेज दो तो क्या हो जाएगा, 0 खत्म। तो आपका बच क्या गया, केवल ऊपर बचा बी एक्स माइनस का 1 माइनस का 2, और ये प्लस का ए एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो आपका डिनोमिनेटर में ये हिस्सा था ये तो 0 के पास जाके 0 हो गया ना। अब देखो यहां पर -2 को आप इस साइड करो तो क्या हुआ, बी एक्स प्लस का ए एक्स इज इक्वल टू +2। तो x यहां से कॉमन करोगे तो क्या अंदर बचेगा, a प्लस का b इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 2 अपॉन a प्लस b। ये आपके x की दूसरी वैल्यू। एक यहां पर आगे x इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी, एक आगे x इज इक्वल टू 2 अपॉन a प्लस बी। क्वेश्चन अच्छा है, पेपर के लिहाज से पेपर में आ सकता है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो आपको थोड़े बहुत झटके लगेंगे, आपको लगेगा ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ छोटी सी टेक्निक उसने राइट हैंड में लगा करके दे दी थी। इसको आप इधर ले आना, माइनस करा देना, बाकी एलसीएम लेना, एलसीएम में कुछ ऊपर कॉमन हो जाएगा उसको उठा के 0 के इक्वल करा देना, बाकी जो नीचे होगा वो 0, फिर ऊपर जो वाली चीज है वो सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आप इसको इस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा रुक रुक करके करेंगे, पॉज ले लेकर करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं अगला क्वेश्चन नोट करता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया, ओके। चलिए उसके बाद हम चलते हैं 28 पर, 28 क्वेश्चन पर। चलिए मैंने आपके लिए दोनों क्वेश्चन नोट कर दिए, 28 29 दोनों, ठीक है। 28 क्वेश्चन में देखो, 28 क्वेश्चन में आपको क्या लग रहा है, कुछ है इस क्वेश्चन में ऐसा जो आपको आंसर दिला सकता है? आप एक काम करो, ब्रैकेट सॉल्व कर दो, x को x से मल्टीपल करो एक्स स्क्वायर, x को 1 से करो 1x प्लस। देखो यहां सारे प्लस हैं तो कोई खतरे की बात नहीं, किसी का साइन चेंज नहीं होगा। x को x से करिए एक्स स्क्वायर, x को 3 से करिए 3x, x को यहाँ x को x से किया एक्स स्क्वायर, x को 3 से किया 3x, अब 2 करेगा x से तो कितना हो गया 2x, 2 3 से करेगा कितना हो गया 6 इज इक्वल टू 42। अभी आप खुद जैसे क्वेश्चन देखेंगे आपको खुद लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, वहां तक मैं बना करके ले आता हूं। एक एक्स स्क्वायर कितना हुआ 2x स्क्वायर, यहां पर 1x 3x 2x 3x 2x 5 और एक 6, तो कितना हो गया 6x, और यहां पर ये जो प्लस का 6 है इस 42 को इधर बुला लीजिए तो माइनस का 42 राइट हैंड साइड में हो गया 0, तो 2x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन अभी मत करिएगा, क्यों? क्योंकि अभी इसमें कुछ नंबर ऐसे जो कॉमन है वो सारे में बैठे हैं। देखो 2 यहां है, 2 इसमें भी मिलेगा, 2 इसमें भी मिलेगा, तो 2 कॉमन कर लो, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा छोटे अगर आपके नंबर होंगे उतना ज्यादा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत तेज कंप्लीट करके उसका फैक्टराइजेशन करके खत्म करेंगे। तो आप 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा पता है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का यहाँ क्या बचेगा 18। देखो 2 यहां जाएगा तो 6 कर देता, यहां जाता 36। अब 2 कॉमन हो गया कि 0 के पास भेज दो, तो आपके पास जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है वो है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 18। अब मुझे बताइए 18 लास्ट और 1 फर्स्ट, 18 1 18, 18 से आपको 3 लाना, तो आप क्या कर सकते हो,
आप करोगे सर 6 3 ज़ा 18 और 6 माइनस 3 3 होता है, यही तो करते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। 6 3 ज़ा 18 और 6 माइनस 3 3, बस वहीं से आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। इतना तो कर लेंगे आप ना, तो इस क्वेश्चन को आप खुद होमवर्क पे करिएगा, ठीक है। चलिए इस पे आते हैं हम। फाइंड एक्स करना है। आप 29 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स कब निकालना है। ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। आप देखो इस इक्वेशन में आपका एक वेरिएबल एक्स है, वो तो हमेशा से आप करते चले आ रहे हो। एक दूसरे वेरिएबल को उसने फंसा दिया, कौन है, ए है। कह रहा है आप एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप, जब एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल बैठे, एक एक्स और एक ए। लेकिन उसने एक जुगाड़ भी दे दिया है, साइड में a प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दे रहा है। आप वहां से a की वैल्यू निकाल के लाके यहां रख दो, ठीक। तो उसने बोला था a प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो अगर हम a प्लस 5 इज इक्वल टू कंडीशन 0 है तो a की वैल्यू बताइए कितनी निकलेगी, -5। इस a की वैल्यू को लाके आप यहां पर रख दीजिए। तो जब a की जगह a की वैल्यू रख देंगे तो a तो खत्म हो गया, तब सारी इक्वेशन किस में आ गई, x में आ गई, वही हमारा आंसर निकल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर a की जगह कितना रखोगे, माइनस, तो यहां का माइनस, ये प्लस, तो क्या बन जाएगा, -5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। क्या आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए हैं। सिंपल सा है, 6 लास्ट 1 फर्स्ट, 6 1 जा 6, 6 से आपको 5 लाना है, 6 से आपको 5 लाना है। तो आपको पता है 6 माइनस 1 इज ऑल्सो 5, एंड 6 को 3 2 जा 6, 3 प्लस 2 भी करके 5 ला सकते हैं, 3 प्लस 2 भी करके 5 ला सकते हैं, ठीक। तो चलो मैं करता हूं, एक मैं आज आपको छोटी सी चीज बताता हूं, ठीक है, समझिएगा। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर 5 की जगह पर 6 माइनस 1 किया, और बाहर x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक। आप इसको ब्रैकेट, क्योंकि 6 है, 6 1 जा 6, 6 माइनस 1 5 भी आ रहा है, तो हमने तोड़ दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस प्लस का 1x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से 6 को जिन दो नंबरों में तोड़ा, उन दो नंबरों को माइनस किया तो 5 आ रहा है। पता है ऐसा करने से आंसर नहीं आएगा, क्यों। अब देखो यहां तो आप x कॉमन कर लोगे, तो जो बचेगा x माइनस 6 बचेगा, यहां थोड़ा ना बचेगा x माइनस 6। तो इसलिए आप इसको जब भी तोड़ना ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा सावधान रहो। 3 प्लस 2 लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस का 2, बाहर x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6। अब आ जाएगा यहां से कॉमन x, तो क्या बचा, x माइनस का 3, यहां से कॉमन -2, तो क्या बचेगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में सेम चीज कॉमन, और बाहर क्या है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू कितना, 3। दूसरा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ये आपका 29 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। चलिए नोट करिए, फिर 30 एंड 31 करते हैं। चलिए देखिए, आपका 30 क्वेश्चन मैंने लिया, 30 एंड 40 दोनों लिख दिए हैं। 30 क्वेश्चन भी 29 क्वेश्चन की तरह ही है, बस फर्क क्या है, अब की बार आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 वेरिएबल, एक x है, एक a है, एक b है। तो a को भी कैसे सॉल्व करना उसने भी दे रखा, b को की जगह पे क्या रखना उसने वो भी दे रखा, तो इजी है क्वेश्चन। हमारे पास ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का b इज इक्वल टू 0, और a और b की जगह पे क्या रखना वो यहां से हम डिसाइड कर लेंगे। a प्लस 7 इज इक्वल टू 0, देन a की वैल्यू कितनी आ गई, -7। फिर b प्लस 8 इज इक्वल टू 0, देन b की वैल्यू कितनी आ गई, -8। ठीक, यहां उठा के रख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह क्या रखेंगे, -7, तो ये वाला फिर माइनस हो जाएगा, माइनस का 7x, और प्लस b की जगह -8, तो -8, तो ये वाला प्लस क्या बन जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0। अब क्या आपने ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करी है, लास्ट में 1 फर्स्ट में 1, 8 1 जा 8, लास्ट 8 फर्स्ट 1, तो 8 1 जा 8। अगर इन्हीं और 8 और 1 को अगर आप माइनस कर दो तो बीच का नंबर आता है 7, यानी बीच का नंबर स्प्लिट हो गया। तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 1, बाहर x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट ओपन करिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस माइनस प्लस का 1x और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0।
तो यहां से क्या कॉमन होगा आपका x, तो क्या बच गया x माइनस 8। यहां से कॉमन करिए प्लस का 1, तो क्या बच गया x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में x माइनस 8 और बाहर क्या है x प्लस 1। अब इसके बाद दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल दिखा करके आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है 31 वाला क्वेश्चन, इसमें कहा है कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और जो इसमें 2x प्लस 3 दिया है उसकी जगह पर उसने कहा है यूज द सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। मतलब जहां पर 2x प्लस 3 है वहां पर हम y रख करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जब y की वैल्यू आ जाएगी तो y की वैल्यू फिर दिखा देंगे 2x प्लस 3 के बराबर x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 3 लिखा, जहां पर 2x प्लस 3 वहां कितना लिखेंगे y का स्क्वायर, प्लस 7 इंटू 2x प्लस 3 है तो 7 इंटू y हो जाएगा, माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या है 3y स्क्वायर प्लस का 7y माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। अब लास्ट नंबर 40, फर्स्ट नंबर 3, दोनों को अगर मल्टीपल करते हैं तो 40 इंटू 3 कितना आता है 120। 120 को ऐसे दो नंबरों में आप स्प्लिट करिए जिन दो नंबरों को माइनस करने पर 7 आ जाए। तो आप 15 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 15 8 जा कितना होता है 120 और 15 माइनस 8 कितना होता है 7 होता है। ठीक है, तो 3y स्क्वायर प्लस 15 माइनस 8 बाहर y माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करिए प्लस का 15y और यहां पर प्लस माइनस माइनस का 8y और ये माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कॉमन करेंगे, देखिए 3 यहां भी है, 15 में भी 3 मिलेगा, y की पावर 2, y की पावर 1, y की कॉमन, क्या बचा y प्लस का 5। यहां पर क्या कॉमन करिए, माइनस का 8 कॉमन कर लीजिए क्योंकि 8 5 जा 40, तो यहां पर भी क्या बच गया y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों में सेम चीजें हैं, y प्लस 5 और बाहर क्या है 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू, अगर प्लस 5 0 के इक्वल है तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 5। दूसरा फैक्टर 3y इज इक्वल टू प्लस 8 माइनस 8 है तो उधर जाएगा प्लस 8, y की वैल्यू कितनी आ गई 8/3 आ गई। अब जो आपने ये लेट करवाया था उसने, ठीक है, ये वाला जो लेट हुआ था इस y की जगह पर रख दीजिए 5, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y था, y की जगह हमने रखा माइनस 5, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस प्लस 3 उधर गया तो माइनस 5 और माइनस 3, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 8, तो x इज इक्वल टू कितना होगा माइनस 8/2, 2 4 जा 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 4। भाई जो y आया उसको वहां रखना भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि उसने फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछी थी, y थोड़ा ना पूछा था। दूसरा फिर से 2x प्लस 3 को लिखा और फिर से y के बराबर दिखाया कि अब की बार y की जगह पर कितना रखेंगे 8/3 रखेंगे। 3 को आप इधर ले लो, मल्टीपल कर लेगा दोनों से तो कितना हो जाएगा 6x प्लस का 9 इज इक्वल टू 8, तो 6x इज इक्वल टू 9 उधर जाएगा तो 8 माइनस 9, तो 6x इज इक्वल टू कितना -1, x इज इक्वल टू कितना हो गया -1/6। ये दो आंसर आ गए x के। ठीक है, अब इसका जो 32 नंबर का जो क्वेश्चन है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, करिएगा आप लोग। इसमें भी यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड है, y की जगह रखना है x प्लस 3 रखना है, y की जगह x प्लस 3 रखना, और आपके सामने इक्वेशन क्या है x प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 8 x प्लस 3 और फिर क्या है माइनस का 20। आपके सामने ये है इक्वेशन और ये है कंडीशन, तो आप क्या करोगे जहां x प्लस 3 वहां पर कितना पुटअप कर देंगे y, तो यहां पर हमने रखा y का स्क्वायर माइनस यहाँ 8 इंटू एक्स प्लस 3 तो 8 इंटू वाई और माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अब 20 लास्ट और 1 फर्स्ट, 21 जा 20, 20 से हमें क्या लाना 8 लाना है, तो 20 के लिए हम कौन सी टेबल पढ़ेंगे 5 4 जा 20 पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, 10 2 जा 20, 10 2 जा 20 और 10 माइनस 2 8, तो यहाँ लिखा वाई स्क्वायर माइनस 8 की जगह लिखा 10 माइनस का 2 और बाहर क्या वाई माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस का 10y माइनस माइनस प्लस का 2y माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन होगा y कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचा y माइनस का 10, इन दोनों में 2 कॉमन होगा क्योंकि 20 में भी तो 2 मिलेगा, 2 10 जा 20, तो प्लस का 2 कॉमन, तो क्या बचा y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। दोनों में ही क्या कॉमन है y माइनस का 10 और बाहर क्या है y प्लस का 2, और सारे फैक्टर किसके बराबर है 0 के। चलो यहां मैं कर देता हूं
y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, देन y की पहली वैल्यू कितनी आ गई 10, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू दूसरी कितनी आ गई -2। अब दोनों की वैल्यू यहां पर उठा के रख दीजिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 था, x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या था, y था, तो y की पहली बार रख दीजिए 10, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 3 उधर जाएगा तो कितना होगा 7 हो जाएगा। दूसरी बार x प्लस 3 इज इक्वल टू y, अब की बार y की जगह क्या रखेंगे -2, तो x इज इक्वल टू प्लस 3 उधर जाएगा तो -3 -2 कितना हो जाएगा -5, ये तो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है 5b, ठीक है, ये आपकी फिनिश होती है। और 5c एक्सरसाइज, 5c वाली एक्सरसाइज मैं तभी अपलोड करूंगा जब आप लोग मुझे इस एक्सरसाइज को करके आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि सर जो वर्कशीट 5b है वो मेरी डन हो गई है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके लिए लगा हूं, आपके लिए चीजें प्रयास कर रहा हूं और ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से बताऊं ताकि आपके अब की बार बोर्ड में जो नंबर आए वो बहुत अच्छे नंबर आए और जिसको देख करके आप भी सेटिस्फाइड हो और आपके घर वाले भी सेटिस्फाइड हो। तो इस उम्मीद में मैं हूं, तो मैं अपनी उम्मीद को और भी पुख्ता करना चाहता हूं आप लोगों के उत्तर से। जब आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में उत्तर देंगे उसके बाद मैं 5C वाली एक्सरसाइज अपलोड कर दूंगा। आप ढेर सारे क्वेश्चन को करिए, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।